Now when we talk about treatments for hair loss, basically दो कैटेगरीज आती है यहाँ पे. वन इज सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल. सर्जिकल में बेसिकली आपका हेयर ट्रांसप्लांट आ गया, एंड नॉन सर्जिकल के अंदर आपके पास दो कैटेगरीज हैं. एक है टॉपिकल और एक है इंट्राडर्मल या फिर इंजेक्टेबल्स. टॉपिकल के अंदर आपके सारे सीरम्स आ गए, प्रोकैपिल, रिडेंसिल, कॉपरपेप्टाइड्स, मिनॉक्सिडिल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड जो आपका इंट्राडर्मल है, यहाँ पे आता है माइक्रोनीडलिंग, यहाँ पे आता है पीआरपी, जीएफसी, बोटॉक्स, QR678 एंड QR678 नियो जैसे ट्रीटमेंट्स. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा. मेरा नाम है अभिजीत बंसाली एंड आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट QR678 एंड QR678 नियो. ये जो नए ट्रीटमेंट्स है हेयर लॉस के लिए, इनमें क्या अच्छा है, क्या नहीं इतना अच्छा है या क्या बुरा है, सारी चीजें अनबायस्ड इन डेप्थ इस वीडियो में आपको मिलेगा. सबसे पहले देखते हैं ये कि QR678 है क्या. बेसिकली एक न्यूली लॉन्च्ड ट्रीटमेंट है बाय अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हु रन अ क्लिनिक ऑल अक्रॉस इंडिया. ये जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने एक नया पेटेंटेड और FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट निकाला है हेयर लॉस के लिए, हेयर फॉल कम करने के लिए और हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. अब सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो QR678 है, इट इज FDA अप्रूव्ड एज एन इंट्राडर्मल ट्रीटमेंट. अब इंट्राडर्मल का यही मतलब होता है कि आपके स्किन के लेयर्स के बीच में एक कंपाउंड को या फिर एक मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ एन इंट्राडर्मल ट्रीटमेंट. अब स्टार्ट में आपने नोटिस किया होगा और मैंने टाइटल में भी दो नाम लिए हैं, QR678 एंड QR678 नियो. अब कुछ लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं. इट्स वेरी वेरी सिंपल. QR678 जो है वो पहले आया था, उसी के अंदर आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे VEGF, IGF, KGF, बहुत सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लस विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीजें. QR678 नियो जो है वो उसका ही स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन है, स्लाइटली एडवांस्ड वर्जन है, जिसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर बायोमिमेटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं विच मिमिक the function of these growth factors in terms of reducing inflammation, promoting hair growth, reducing hair fall and strengthening your hair follicle. अब अगर आपने मेरा recent PRP versus GFC वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि यार PRP और GFC में भी इंजेक्ट करते हैं ग्रोथ फैक्टर स्कैल्प के अंदर, तो हाउ इज QR678 डिफरेंट फ्रॉम PRP एंड GFC? एंड दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन. सबसे पहला मेजर डिफरेंस यही है कि PRP और GFC के अंदर पेशेंट का खुद का खून निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स जो निकलते हैं उनको एक्टिवेट करके फिर उस पेशेंट के स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि प्रोसेस लंबा हो गया, एंड दूसरी चीज़ खून इन्वॉल्व है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं. QR678 के अंदर क्या होता है, ये सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री पैक्ड एक वाइल के अंदर आपको देखने मिलती हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन अ स्टेराइल वाइल. तो एक तो ब्लड ड्रॉइंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रोसेसिंग की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन के स्किल की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो पूरा प्रोसेस है QR678 का, ये 15 मिनट में हो सकता है, वेयर एज जो आपका PRP GFC है वो एनीवेयर फ्रॉम हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच में रेंज करता है. कभी कभी GFC में तो उससे भी ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है, प्योरली बिकॉज वो ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट होने में, कॉन्सेंट्रेट होने में टाइम लगता है. वन मोर वेरी बिग डिफरेंस इज दैट QR678 के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा हर वाइल के अंदर सेम या सिमिलर ही होंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा. लेकिन PRP और GFC के अंदर टेक्नीशियन का स्किल, कैसा प्रोसेस यूज़ किया है, कैसे एक्टिवेट किया गया है, और उस पेशेंट के खून में ही कितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है. इसलिए नो टू PRPs या नो टू GFCs आर एवर गोइंग टू बी द सेम. वो एक एडवांटेज QR678 के पास है कि कंसिस्टेंसी है एक कॉन्सेंट्रेशन या एक डोसेज के अंदर. अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि QR678 जो है वो दूसरे मीजोथेरेपी ट्रीटमेंट से कैसे डिफरेंट है. बेसिकली QR678 एक मीजोथेरेपी टेक्निक को यूज करके ही इनएक्टिव कंपाउंड्स और ग्रोथ फैक्टर्स को आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं. यूजुअली जो बाकी मीजोथेरेपी फॉर्मुलेशंस होते हैं उनके अंदर विटामिन, मिनरल्स
और बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट, होम्योपैथी मेडिसिन भी कभी कभी, एलोपैथी मेडिसिन भी कभी कभी, ये सारों का मिश्रण होता है यूजुअल मीजोथेरेपी फॉर्मुलेशंस के अंदर। लेकिन ये जो QR678 है, इट यूजेस द मीजोथेरेपी टेक्निक ऑफ इंजेक्टिंग अ bioactive liquid or a very bioavailable liquid into your scalp, but it has the growth factors in it। तो अब ये QR678 काम क्या करता है और एग्जैक्टली इस पूरे प्रोसीजर में होता क्या है। सबसे पहले तो इफ यू ऑप्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट यू विल ऑब्जर्व कि आपको जो है ये 1 ml वाली सिरिंज दिखेगी जो आपको PRP, GFC, मीजोथेरेपी हर जगह दिखती है। इसी 1 ml सिरिंज के अंदर आपका जो QR678 या QR678 नियो का जो लिक्विड है वो इसके अंदर ड्रॉ होगा, उस पेशेंट का जो स्कैल्प है वो क्लीन होगा अच्छे से, एंड उसके अंदर ये जो मेडिसिन है, ये जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्ट किया जाएगा। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एनीवेयर फ्रॉम 3 to 4 वीक्स होती है, एंड इसके 8 से 12 सेशन लगते हैं। एंड बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो इफेक्ट है ये बाकी मीजोथेरेपी या PRP या GFC की तरह ही है कि आपका जो स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएगा, हेयर फॉलिकल की जो स्ट्रेंथ है, जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, उसको बढ़ाएगा, एंड ओवरऑल जो केराटिनोसाइट्स की जो फंक्शन है, प्रोलिफरेशन है, उनको इम्प्रूव करेगा ताकि हेयर ग्रोथ में आपको जो है वो बेनिफिट दिखे। अब जब QR678 के हम बेनिफिट्स देखते हैं या फिर ओवरऑल जो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखते हैं, कोई भी क्लिनिक में आप जाते हो या फिर आर्टिकल्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, यही बेसिक 4, 5, 6 जो पॉइंट्स हैं वही आपके सामने आएंगे। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे इसके नॉट सो गुड थिंग्स के बारे में हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर बेनिफिट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि दिस कॉस्ट 1/10 द कॉस्ट ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट। अब ये जो है ना बहुत ही मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, प्योरली बिकॉज इसका एक सेशन आपको 1/10 द कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन आप सिर्फ एक सेशन नहीं करने वाले हो, आप 8 से 10 या 12 सेशन करने वाले हो। एंड तब जब आप देखते हो कि एक सेशन QR678 का एनीवेयर फ्रॉम 7 to 14,000 कॉस्ट करता है, तो अगर हम एवरेज भी मान ले 8 to 10,000, दैट मल्टीप्लाइड बाय 8 to 12 सेशंस यू विल बी स्पेंडिंग वेरी क्लोज टू हेयर ट्रांसप्लांट। एक ही डिफरेंस आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए या उसके आजू बाजू का आपको स्टार्ट में ही देना होता है, एंड जो QR678 है या GFC है या PRP है या मीजोथेरेपी है, इसके अंदर मंथली बेसिस पे आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है, तो वो इतना ज़्यादा एक साथ पॉकेट के ऊपर भारी नहीं पड़ता। सेकेंडली एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं QR678 के अंदर, दोज आर नॉट ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस का मतलब दे आर नॉट फ्रॉम योर ओन बॉडी। थर्डली आपको ये भी ध्यान रखना है कि 8 से 10 हज़ार रुपए पर सेशन कोई मामूली रकम नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप कहीं से जोड़ भी लेते हो ये पैसे, हम कुछ ही टाइम में देखेंगे कि ये सारा जो है वो वर्थ इट है या नहीं। नाउ व्हेन वी ट्राई टू रिसर्च अबाउट QR678 आपको काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स दिख जाएंगे जो इन्होंने ही पब्लिश किए हैं, जो डॉक्टर्स जिन्होंने ये बनाया हुआ है उन्होंने ही बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज it's very short term data, it's very small data, and the sample size used for these studies is very very small। काफ़ी सारे स्टडीज़ इसके अंदर जो है वो इन विट्रो स्टडीज़ हैं, तो वो ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल नहीं हुआ है काफ़ी सारे स्टडीज़ के अंदर। सो ओवरऑल जितना भी इसके अंदर रिजल्ट्स दिखाया जा रहा है या प्रोमिसेस दे रहे हैं या बेनिफिट्स दे रहे हैं, all of those things have to be taken with a pinch of salt, purely because it's not proven long term and we don't have multitude of tests done elsewhere by somebody else, by some other researcher who is not from this founding group। और एक चीज आपको दिखेगी जब आप इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करोगे कि इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, विच इज अ गुड थिंग कि इतना सारा बात हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के ऊपर। बट एंड दैट्स अ वेरी बिग बट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, जब आप इसके अंदर थोड़ा सा और डीप जाते हो और पता करते हो कि ये सारे वीडियोस और आर्टिकल्स कहाँ से पब्लिश हो रहे हैं, दिस विल शॉक यू। जितने भी वीडियोस आपको इंटरनेट के ऊपर दिखेंगे, मेजॉरिटी एंड आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोस दैट यू सी ऑन यूट्यूब आर बाय ईदर द डॉक्टर्स और पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द क्लिनिक फ्रॉम विच दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन मेड। उन्हीं से ये वीडियोस आ रहे हैं, रैंडम लोगों के द्वारा या हम जैसे लोगों के द्वारा
इसके ऊपर वीडियोस है ही नहीं। सेकेंडली, जो आर्टिकल्स आपको दिखने मिलते हैं और उसमें से काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है वो अच्छे मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो जो आर्टिकल होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है ईदर बाय दीज डॉक्टर्स हु मेक दिस प्रोडक्ट और बाय द क्लिनिक जहाँ से ये प्रोडक्ट आया है, या फिर जो है ऑथर ही ये डॉक्टर्स होते हैं और उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा होता है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर छप जाता है। एंड यू थिंक दैट सच बिग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड न्यूज़ पेजेस आर कवरिंग दिस, बट थोड़ा सा आपको सिर्फ नीचे पढ़ने की फाइन प्रिंट में ज़रूरत है। ये सारी जो चीज़ें उन्हीं डॉक्टर्स ने और उन्हीं क्लिनिक्स के द्वारा आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। एंड दैट शुड रेज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर ये जो बोलते हैं कि QR-678 is used by thousands of patients across India, why are there no third party testimonials? अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे रिजल्ट्स जो कंपनी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किए हुए हैं एंड दे क्लेम दैट इट इज बिकॉज ऑफ QR-678। यू विल सी इसके अंदर कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं विच आर वेरी गुड, ओके, वेरी गुड डिफरेंस इन बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, बट यू विल ऑल्सो सी इन सम केसेस कि ये जो QR-678 है इट इज यूज्ड अलॉन्ग विद अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ मिनॉक्सिडिल। ओके, मिनॉक्सिडिल भी इसके साथ यूज किया गया है इन सम ऑफ द पेशेंट्स जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज 10 सेशन, 8 सेशन, 12 सेशन QR-678 के करने के बाद मिनॉक्सिडिल यूज करना क्यों जरूरी पड़ रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट मिनॉक्सिडिल का तो खर्चा आ ही रहा है, प्लस 10 सेशन मतलब लगभग 80 हज़ार रुपए खर्च करने के बाद अगर आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये कब तक टिकेंगे उसका भी कोई definitive answer नहीं है। Apart from this, you will also notice that most of the results that even doctors are seeing is in people who have telogen effluvium, short term or acute, hair fall या hair loss related issues, and weak root, weak hair, chemically treated hair, उन लोगों के अंदर QR-678 is producing better results, whereas if you go over grade 4 या फिर advanced stages of balding, you are not seeing good results with QR-678 या फिर you are not seeing substantial results with QR-678। तो basically इसका तात्पर्य यही है कि if you are someone who wants to control their hair fall, who wants to fix their weak hair, okay, who wants to improve blood circulation, या फिर you are okay with using minoxidil alongside QR-678 and if you can afford this expensive treatment, then and only then does this treatment make any sense for you? For me, and this is my thought process, I see QR-678, which is a mesotherapy technique, and microneedling as somewhat similar, okay? Both are going to be intradermal and both use the concept of creating a puncture and injecting or administering a bioavailable, bioactive, growth promoting liquid in the layers of your skin, okay? तो दोनों quite similar है, लेकिन अब जब इसको आप थोड़ा सा सोचोगे, माइक्रो नीडलिंग मतलब डर्मा रोलर, डर्मा स्टैम्प, डर्मा पेन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू QR-678 और PRP और GFC, राइट? मोर इम्पॉर्टेंटली उसके साथ माइक्रो डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प के साथ आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है तो मिनॉक्सिडिल यूज़ करो, कोई सीरम यूज़ करना है तो वो यूज़ करो, कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट यूज़ करनी है तो वो यूज़ करो टॉपिकली, फिर भी वो पूरा पैकेज इज मच चीपर एज कंपेयर टू दीज मेसोथेरेपी टेक्निक्स। मोर इम्पॉर्टेंटली हमें यह भी नहीं पता कि 8-10 सेशन इस QR-678 के करने के बाद वो जो नया हेयर ग्रोथ हुआ है वो कब तक लास्ट करेगा, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें और सेशंस लेते रहना पड़ेगा। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट एज वेल। सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट मेड टू बैश द कंपनी, बैश द क्लिनिक, बैश द डॉक्टर्स, बैश द प्रोडक्ट, ऐसा कोई इंटेंशन मेरा नहीं है। एंड ऑल्सो आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ अंडरमाइनिंग द एफर्ट, the amount of time, the expertise, the amount of money and everything that has gone into producing this product for the masses, for the public, by these doctors. I'm no one to undermine those kind of efforts. I really appreciate it and I really respect it.
purely because I'm very, very happy whenever something new comes into the market which can challenge all those traditional treatments. And more importantly, I also ethically do not have the right to criticize this product because I have not used it personally. तो ये वीडियो कोई क्रिटिसिज्म का वीडियो नहीं है या कोई नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए नहीं है या फिर आपको बुराइयां बताने के लिए नहीं है. दिस वीडियो इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च you as a customer, as an individual, as a patient should be doing before you invest your hard-earned money and limited time on any treatment that is there in the market. So should you go for this treatment? And to be honest, I leave that up to you. My job was to give you a broad picture of this entire treatment, what is good, what is not so good, so that you can make an informed decision. अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, अगर आपको लगता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, एंड अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू में अगर आप किसी को जानते हो जिन्होंने ये ट्रीटमेंट कराया है और उससे उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं एंड यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बेशक गो अहेड एंड ऑप्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट. आई वुड ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर you guys. And to be honest, it's very interesting to dive deep into all of these new treatments that are coming up for hair loss. Is very, very interesting, and I hope you guys also feel the same about it. And if you do, a like to this video and a subscribe to this channel for more such videos would be a huge growth factor. So that was it for today's video, and since you guys like this video, I am sure कि आपको ये videos भी पसंद आएंगे. One is on PRP versus GFC and the other one is on oral minoxidil versus topical minoxidil for hair loss. Don't forget to check these out. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.